पहले वाला जो स्टूडेंट है सिर्फ नाम बताएगा क्लास, और दूसरा स्कूल का नाम भी बता देगा साथ में। आप खड़े हो जाइए, आपका शुभ नाम। My name is Abhay from 10th class. अबे My name is Anush from 9th class. अनुज स्कूल। Government Senior Secondary School, Kotigaon. अभय एंड अनुज टीम ए में है। अभय एंड अनुज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटिगोस के लिए जोरदार तालियां। टीम भी है। My name is Yuvika Negi from class 10. वरुण शर्मा from RSV. युविका एंड वरुण शर्मा RSBN पब्लिक स्कूल शिलाई के लिए जोरदार तालियां। टीम सी पे है हमारे। My name is Arjun. विशाल एंड अर्जुन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नैनीताल। जोरदार तालियां बेटे इनके लिए। My name is Nati Sharma from 9th class. My name is Samiksha Sharma from GHS. नैतिका समीक्षा कहाँ के बेटे? GHS 9. नैनिका GHS 9. नाम नैतिक और Samiksha. हेलो। नैतिक एंड समीक्षा टीम डी गवर्नमेंट हाई स्कूल नाया। जोरदार तालियां इनके लिए। और टीम ई पे है Antara Balwati, class 10. Sakshi. अंतरा एंड साक्षी टीम ई बाल भारती पब्लिक स्कूल शिलाई। इनके लिए भी जोरदार तालियां। टीम एफ पे है आर्यन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खड़का 10th क्लास। आर्यन एंड अंशु गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खड़का। जोरदार तालियां इनके लिए भी। और टीम जी पे है Ishant Sharma, Government Senior Secondary School, Hala. ईशांत एंड निशांत गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी शहीद कल्याण सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हला। तालियां इनके लिए भी जोरदार। और टीम एक्स लास्ट में है। My name is Dikshu Thakur. I read in 10th class. My name is Sumit. I read in Government Senior Secondary School, Bhatia. टीम एच पे है सुमित एंड दीक्षु गवर्नमेंट उत्कृष्ट विद्यालय बानी ढाढस। इनके लिए जोरदार तालियां। और अब मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं इस क्विज को कराने के लिए क्विज मास्टर हमारे श्री सुरेंद्र सिंह जी, लेक्चर इन केमिस्ट्री। और साथ में आशीष जी एज ए टाइम कीपर। और यहाँ स्कोर में रहेंगी हमारी बच्चियां शीतल एंड पार्टी। यहाँ पे ये लिखेगी। तो ये सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से आपके समक्ष करवाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। अगर कहीं गलती होगी तो जरूर आप उसी समय इंटीमेट कर दीजिएगा, क्योंकि पहला प्रश्न सीधा चलते हैं टीम ए के पास। फिजिक्स से ये प्रश्न रहेगा। और एक गलती जो मैंने पिछले क्विज में करी है, ये पेज होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, कहीं ना कहीं दिखता है। तो अब ये प्रश्न में इसके पीछे लूंगा तब आपको भी नहीं दिखेगा, उनको भी नहीं दिखेगा। आपका प्रश्न है निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? इंग्लिश में भी बोले दो। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम? 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। आपका प्रश्न रॉन्ग है। एक बार आप सोच लीजिएगा, आप सोच लीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा। अगर प्रश्न समझ नहीं आता है तब आप ये पास हो गया क्वेश्चन पासिंग। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम? 3.8 गुना 10 की घात -8। 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। 3 गुना 10 की 7। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ऑडियंस शून्य शून्य। या कम हियर। जोरदार ताली इस लड़की के लिए। और ट्रॉफियां सुनो सर, क्लियर कर दो ये क्या बोल रहे हैं। प्रश्न क्या था, आप क्लियर कर दो।
क्या बोला बेटा? प्रकाश की चाल बोली बेटे आपने। आपने प्रकाश की चाल बोली बेटा। You are saying about the speed of light. This is the speed of light. अंडरस्टैंड करना है अगर प्रश्न आता है। अरे मीडियम चाहिए कोई साउंड को ट्रांसफर, आपने यहाँ से वहां जाना कैसे जाएगा हवा में? मतलब मीडियम चाहिए आपको, अंडरस्टैंड? आप ज्यादा एक्साइट ना हो, ओके बेटा? आराम से सोच समझ के 30 सेकंड बहुत होता है, 1-2 सेकंड हम ऊपर नीचे दे सकते हैं, नो डाउट एट ऑल, ओके? अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? इंग्लिश में ओके। टू हियरिंग डिस्टिंक्ट इकोज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। टू ज्यादा किस में प्रेफर करते हैं आप, हिंदी या इंग्लिश में? इंग्लिश में। तो मैं इंग्लिश में और रिपीट कर रहा हूं। टू हियरिंग डिस्टिंक्ट इकोज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? Don't waste time if you don't know about these questions. तो आपको बोला पास। 10 मीटर। पास। 12 meter. 17.2 meter. This is the right answer. 17.2 meter is the right answer. This is passing questions. E. And 5 marks to team E. आपका प्रश्न है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बताइए। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बताइए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? ओम मीटर इज द राइट आंसर। टीम बी के पास एक्यूरेसी के साथ थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है क्योंकि बच्चे बहुत शार्प होते हैं। एक वस्तु का ध्यान सुनना, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना है? इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 केजी, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द अर्थ सरफेस? एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो पृथ्वी पर ही बेटा, ठीक है जी? एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 केजी, व्हाट विल इट्स वेट ऑन अर्थ? अर्थ की बात हो रही है, अर्थ सरफेस की बात हो रही है। 10 kg right now. इंग्लिश। इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 केजी, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द अर्थ सरफेस? इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 केजी, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द अर्थ सरफेस? 98 kg. वेट की यूनिट। Newton. दिस इज द राइट आंसर। 5 marks goes to team E. ओके। अब आपका अपना प्रश्न है टीम E। आपका प्रश्न है अपवर्तनांक का एसआई मात्रक बताइए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? नैनोमीटर। नैनोमीटर। No unit. It has no unit. Right answer. 5 marks goes to team H. Next अब सीधा आपको ये चलते हैं टीम F के पास। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन
बल लग रहा है। बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य कितना होगा? इंग्लिश में भी बोलूं? इंग्लिश में बोलूं? किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य कितना होगा? That June is the right answer. This is the right answer. 10 marks goes to team. आपका प्रश्न है टीम जी, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोलो। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। विस्थापन इज द राइट आंसर। 10 मार्क्स गोes to टीम जी। टीम एच का प्रश्न है, त्वरण का एसआई मात्रक बताइए। नेम द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। First round score is Team A has still open to their account और Team B भी अभी अपना स्कोर मतलब खाता नहीं खोल पाए हैं। Team C has scored 10 marks. Team D has to open their account. Team E has scored 10 marks. Team F has scored 10 marks. Team G has scored 10 marks. And Team H has scored highest 15 marks. So Team H is leading. सीधा चलते हैं सेकंड राउंड में। पहला राउंड फिजिक्स, अभी बहुत आगे चलना है, अब बहुत अप एंड डाउन हो गए। फिजिक्स राउंड के लिए हम कार्ड की जो टर्न है वो टीम एच से स्टार्ट करते हैं। आप एक कार्ड पिक कीजिए और अपने टेबल पर रख दीजिएगा। इसको आप अनफोल्ड अनबाइंड ना कीजिए। और जैसा सर ने कहा, आप पेशेंस के साथ, ज्यादा एक्साइटेशन में प्रश्न हमेशा गलत होते हैं। सोच समझ के 30 सेकंड का समय बहुत ज्यादा समय होता है। अगर आपको कागज चाहिए वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। इफ यू वांट टू रिटन एनीथिंग एल्स तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी। ओके, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना अभी तक। ऐसे केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। आपका प्रश्न है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली, ध्यान से सुनना है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु का नाम बताइए। ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द राइट आंसर। दिस इज द नॉन मेटल व्हिच इज फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म इन नॉर्मल टेम्परेचर। 10 मार्क्स गोज टू टीम एच। अब सीधा चलते हैं जी के पास। टीम जी, कांसा तथा पीतल, कांसा तथा पीतल में कौन सी धातु दोनों में पाई जाती है? आपने ऐसा एलॉय बोलना है जिसमें ये दोनों में पाई जाती है। Which metal is common in brass and bronze? Which metal is common in brass and bronze? कांसा तथा पीतल में कौन सी धातु दोनों अवस्था में पाई जाती है? दोनों में पाई जाती है, अवस्था नहीं, दोनों में पाई जाती है। एक ऐसी धातु का नाम बताना है जो कांसा में भी पाई जाएगी और पीतल में भी पाई जाएगी। धातुओं की हो। ओके, मेटल। कॉपर इज द राइट आंसर। 5 मार्क्स गोज टू टीम।
आपके पास सोलर सेल में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सोलर सेल में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? कार्बन। Okay. Which element is used in solar cell? Which element is used in solar cell? Silicon is the right answer. 5 marks goes to team E. अब एक का अपना प्रश्न है, इंग्लिश में बोलता हूं। The term element was first coined by which scientist? The term element was first coined by which scientist? Scientist के नाम बताना। Robert Boyle is the right answer. 10 marks goes to team E. टीम डी का प्रश्न है, किसी परमाणु की कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए सूत्र बताइए। किसी परमाणु की कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए सूत्र बताइए। एक फॉर्मूला क्या होता है आपके बुक में ना, तो आपने फॉर्मूला यहाँ पे मेरे को बताना है कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल। कक्षा हो रही हो गया, हाँ। किसी परमाणु की कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए एक सूत्र बताइए। 2n square is the right answer. Team C, 5 marks goes to team C. टीम C का प्रश्न है, भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? 8 भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? नेम द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। नॉन मेटल है जो कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसका नाम बताना है। दैट इज नॉन मेटल। ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। 5 मार्क्स गोस टू टीम बी। टीम बी का प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नेम द एसिड प्रेजेंट इन द विनेगर। एसिडिक एसिड इज द राइट आंसर। 10 मार्क्स गोस टू टीम। लास्ट क्वेश्चन टीम ए से पूछा जाएगा, नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले रसायन का नाम बताइए। एसीटोन इज द राइट आंसर। 10 मार्क्स गोस टू टीम ए। नंबर ले गया। तैयार है आप? जोश कुछ कम लग रहा है, जोश होना चाहिए ना, जोर से बोलो। थैंक यू। विद्युत प्रेस में, अब जिसने प्रश्न बोल रहे हो बार बार नहीं बोलेगा, आपकी टर्न खत्म हुई है, ठीक है आदर्श, क्योंकि मुझे पता है आप उठेंगे, आप नहीं बोलेंगे। विद्युत प्रेस का एलिमेंट किसका बना होता है? विद्युत जो प्रेस होती है ना घर में, इससे पूछा था किसी अगर खुद को आता है तो बोलिए। विद्युत प्रेस का एलिमेंट किसका बना होता है? जो इसके रेडियस में ना, वो नहीं बोलेंगे भाई, जो आदर्श के रेडियस में, वो बच्चे नहीं बोलेंगे। किसका बना होता भाई? हाँ? जो टीम ए है उनके 10 मार्क्स हैं, टीम बी के 15 मार्क्स हैं, टीम सी के भी 15 मार्क्स हैं, टीम डी अभी खाता नहीं खोल पाई है, और टीम ई के 30 मार्क्स हैं जो कि हाईएस्ट है अभी तक सेकेंड राउंड तक, और टीम एफ के 10 मार्क्स हैं, और टीम जी के भी 10 मार्क्स हैं, और टीम एच का सेकेंड हाईएस्ट स्कोर है और इनके 25 मार्क्स हैं। कीजिए और सभी बच्चे बहुत अच्छे खेल रहे हैं। टीम ए की तो तारीफ करना चाहूंगा। अच्छा
आप इस क्विज कंपटीशन में अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आपका प्रश्न है, अब बायोलॉजी राउंड चल रहा है जिसे जीव विज्ञान कहा जाता है और जो कि हम सब लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जीव विज्ञान के बारे में हम अपने बारे में स्टडी करते हैं, तो बच्चों ने कितनी स्टडी की है तो देखने वाली बात रहेगी। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट, प्रोटीन एक पॉलीमर होता है और छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, तो उस मोनोमर का नाम बताना है जिससे ये मिलकर बना होता है। छोटी प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? हो गया सर। What is the smallest unit of protein? Amino acid. Ribosome. Amino acid. Amino तीन बी का प्रश्न है, कोशिका की ऊर्जा, आपको इंग्लिश में बोलता हूं, सॉरी, विच इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसे कहा जाता है? व्हिच कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल? राइट आंसर, 10 मार्क्स गोस टू टीम बी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब सीधा चलते हैं टीम सी के पास। हिंदी ओके। कोशिका में भार के रूप में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कोशिका में भार के रूप में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? आपने देखा कि कौन सा एलिमेंट्स कोशिका में बाय वेट सबसे ज्यादा पाया जाता है? Which element is present highest by weight in human cell? एलिमेंट बोलना है, आपने लिक्विड नहीं बोलना है। इन्होंने कई प्लाज्मा बोला है, कोई क्या बोला है? आप द्रव्य लिक्विड्स बोल रहे हैं, तो which element is present highest by weight in human cell? Oxygen is the right answer. This is the elements which is present. तब तो मैं पूछूंगा, प्लाज्मा भी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एलिमेंट्स बोल रहा हूँ। एलिमेंट्स में भी मेटल्स और नॉन मेटल्स। आयरन ठीक बोला, तुक्का ठीक है, लग भी जाता है, ठीक है। अब डी का प्रश्न है, पाचन क्रिया में भोजन के साथ, पाचन क्रिया में भोजन के साथ सबसे पहले कौन सा एंजाइम मिलता है? पाचन क्रिया में भोजन के साथ सबसे पहले कौन सा एंजाइम मिलता है? इंग्लिश में बोलूं? पाचन क्रिया में भोजन के साथ सबसे पहले कौन सा एंजाइम मिलता है? Tannin is the right answer. 10 marks goes to team. Who discovered the nucleus of the cell? Who discovered the nucleus of the cell? Robert Brown is the right answer. आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में। दिस इज द राइट आंसर। 10 मार्क्स गो। जी का प्रश्न है, मानव कोशिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मानव कोशिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मानव कोशिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? D
DNA. डीएनए डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल मानव कोशिका में पाया जाता है। राउंड का लास्ट क्वेश्चन टीम एच से लेना चाहेंगे। मानव में मांसपेशियों को अस्थियों से कौन सा ऊतक जोड़ता है? उस ऊतक का नाम बताना आपने। मानव में मांसपेशियों को अस्थियों से कौन सा ऊतक जोड़ता है? मसल्स टू बोन, which link tissue? Contra is the right answer. 10 marks goes to team H. उनके साथ साथ चल रही है। इन्होंने अभी तक 40 नंबर प्राप्त किए हैं और टीम बी ने 25 अंक हासिल किए हैं, टीम एफ ने 20 और टीम सी ने 15 और टीम ए, टीम डी और टीम जी ये भी अभी तक अपने खाते ओपन कर चुके हैं और इनके 10 मार्क्स हैं। इसमें डेज रहने वाले हैं और बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप शोर कम करें। एक कार्ड पिक कीजिए। कोई कार्ड ले सकते हैं, आप किसी भी कार्ड को ले सकते हैं। इस रेंज और फुल फॉर्म रहेगी जो साइंस से रिलेटेड फुल फॉर्म रहती है। सबसे पहले लेजर का पूरा नाम बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर? आप लिख भी सकते हैं। लेजर का पूरा नाम LASER, इसका पूरा नाम बताना आपको। LASER, इसे आपने एक्सपेंड करना है, आपने इसकी फुल फॉर्म बतानी है। आपके पास 30 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। लेजर का पूरा नाम बताना है LASER। 10 सेकंड फॉर पासिंग क्वेश्चंस। Light amplification by stimulated emission of radiation. That's right, light amplification by stimulated emission of radiation, उसे लेजर कहा जाता है। इसे जी। और इस राउंड में आपको डेज और फुल फॉर्म रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? When International Science Day was celebrated? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑडियंस 10 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय 10 नवंबर। 10 नवंबर इज द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? एफ जो टीम है उनका प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? इस राउंड में आपके डेज और फुल फॉर्म्स रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? इधर तक। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई इज द राइट आंसर। ये चलते हैं आपका प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? When World Heart Day was celebrated?
when World Heart Day is celebrated? डेज आपने पढ़े, पास पास पास। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर इज द राइट आंसर। 5 मार्क्स गो टू टीम डी। तो डी का प्रश्न है सोनार, SONAR का पूरा नाम बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार? Right answer, 10 marks go to team D. अब टीम C, IUCD का पूरा नाम बताइए। What is the full form of IUCD? Contraceptive device. Right answer, intra-uterine contraceptive device. 10 marks goes to team C. अब टीम बी का प्रश्न है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? When World Forestry Day is celebrated. When World Forestry Day is celebrated. विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च इज द राइट आंसर। अब लास्ट टीम इस राउंड की ये चौथा राउंड डेज एंड इंपोर्टेंट फुल फॉर्म। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? क्या कारण है कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं? और क्या था? एंड he is the great Indian scientist. उन्हीं के इस अचीवमेंट के ऊपर नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो ये हमारा जो चौथा राउंड है कंप्लीट हुआ। चौथे राउंड के बाद हाँ एक प्रश्न बच्चों के लिए। हाथ खड़े करो ना, ऐसे नहीं सब नहीं बोलेंगे तब टॉफी नहीं ऑडियंस के लिए प्रश्न है। टॉफी नहीं मिलेगी। हाथ टॉफी आपको तब मिलेगी, आप प्लीज रेज योर हैंड एंड जिसे पूछा जाएगा वही बताएगा। फिर तो यहाँ कितने डब्बे लगने हैं ये तो आप भी जानते हैं। IUPAC का पूरा नाम हाथ खड़े करवाना। करता है दिस इज द एक संस्था है जो और अनाउंस करेंगे मनीष शर्मा जी। टीम H इज स्टिल इन टॉप और अभी तक इन्होंने 70 मार्क्स स्कोर किए हैं। 75 है। 75 घंटे के साथ। तुम गलत नहीं कर रहे हो। हैज स्कोर 20 मार्क्स। अंतरिक्ष की यात्रा करवाने की एक कार्ड पिक कीजिए। आप आपकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप यहीं से अंतरिक्ष घूम के आए। तो मैं समझता हूँ कि इस राउंड के थ्रू आप जरूर चंद्रयान 3 में जाएंगे और वापिस यहाँ पर आएंगे। मून एंड अंतरिक्ष स्पेस के बारे में जो हो रही है उसके बारे में ये राउंड रहने वाला है। ये जो 5वां जो राउंड चलेगा आपको हिंदी ओके। उस मानव रूपी पहला प्रश्न A टीम से पूछा जाता है।
उस मानव रूपी रोबोट का नाम बताइए जिसे भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन में भेजा जाएगा। ये तो फ्यूचर वाली बात आ गई। उस मानव रूपी रोबोट का नाम बताइए जिसे भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन में भेजा जाएगा। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो बताइए, नहीं तो पास कीजिए। पूरा नाम बताना पड़ेगा। ऐसे आप वो तो राइट ट्रैक पे है। Sent in India's first human space mission. That's right, Biomitra. That's right. 5 marks goes to team E. English. What is the name of that is the mission by which Indian space mission can send the human beings to the space? 10 marks goes to team B. ग्रेट, गुड नॉलेज है ना। भारत के, आपका प्रश्न है टीम सी, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम बताओ। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम बताओ। गगनयान इज द राइट आंसर। सूर्य के अध्ययन के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सूर्य के अध्ययन के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? बेटा पूरा बोलना पड़ेगा। आदित्य L1। राइट आंसर आदित्य L1 मिशन। आपके क्वेश्चन 10 मार्क्स गोज टू टीम डी। चंद्रयान 3 मिशन के चंद्रयान ओके नेम द लैंडर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। नेम द लैंडर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। आपने सोच समझ कर बोलना है, अगर गलत नाम बोल दिया तो मैं पास करूंगा, इस बात का ध्यान देना है। 30 सेकंड आपके पास है। नेम द लैंडर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम बताइए। विक्रम। विक्रम इज द राइट आंसर। 5 मार्क्स गोज टू टीम। कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 इज द राइट आंसर। आपका प्रश्न है, जी का प्रश्न है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब इसरो की स्थापना की गई थी? भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताना जब इसरो एस्टेब्लिश हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब इसरो की स्थापना की गई थी? श्री नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी, आदि सबके इसमें। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब इसरो की स्थापना की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। 5 मार्क्स गोज टू टीम ए। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है इस लास्ट राउंड का, और इसके बाद ये क्विज अपनी समाप्ति की ओर होगा। अब देखते हैं इसके बाद क्या समीकरण बनते हैं, कौन पहले पायदान, दूसरे और तीसरे पायदान पे, और ये तो देखने वाली बात होगी। अभी लास्ट प्रश्न 3H। भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के पिता किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के पिता किसे कहा जाता है? Who is the father of Indian space program? भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के पिता किसे कहा जाता है? That's great, विक्रम साराभाई is the known as the father of Indian space program, क्योंकि उन्होंने ही इस चीज की शुरुआत की थी। धोनी के नाम टीमें टॉप रही। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष का नाम बताओ। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष का नाम बताओ। हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो एट प्रेजेंट टाइम? एस स्वामीनाथ। स्वामीनाथ नहीं है।
लॉट ऑफ इट सही। जो पहले पायदान पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदेडाडस, इसमें इस कोई कंपटीशन में पहला स्थान हासिल किया है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो सेकंड प्लेस पे रही है बाल भारती पब्लिक स्कूल शिलाई, कौन है बाल भारती पब्लिक स्कूल, प्लीज खड़े जाओ। आज के लिए मैं जोरदार तालियां, बहुत अच्छी खेली है बच्चियां, लेकिन जो राउंड वो डेज और उस वाला रहा फुल फॉर्म को एक्सपेंड करना, 3 टीमों का टाई हुआ है, उसके लिए बी सी और एफ, बी सी और एफ, ये टीमें बिल्कुल इक्वल स्कोर के साथ थर्ड पोजीशन पे प्लेस हुई है। और इन टीमों के लिए भी जोरदार तालियां, और सभी के लिए जोरदार तालियां जिन्होंने यहाँ पे क्विज कंपटीशन में बहुत अच्छे तरीके से, और एस्कॉर्ट टीचर का भी धन्यवाद जिन्होंने इन बच्चों को बहुत अच्छे कार्ड फिट कीजिए। उसके बाद फिर सर इसमें प्रश्न ज्यादा हो गया, ठीक है, अब वो बेटा चलता हुआ दिख रहा सर पीछे से। ठीक है। मानव का सामान्य प्रकुचन रक्तदाब कितना होता है? मानव का सामान्य प्रकुचन रक्तदाब कितना होता है? मानव का सामान्य प्रकुचन रक्तदाब कितना होता है? प्रकुचन 80। नाइन को तो अंग्रेजी में बोलूंगा, हाइन को भी। The normal systolic blood pressure of human is, the normal systolic blood pressure of human is 120 mm per Hg। 5 marks goes to team। आपका प्रश्न है 10वीं की बुक में, आपने देखा होगा 10th की बुक में, एक्वारिजिया रॉयल जर्मी से कहा जाता है। नेम द कंपोजिशन ऑफ एक्वारिजिया। HCl plus HNO3 किस रेशो में रहते हैं? 3:1। HNO3 कितने में? राइट आंसर। 10 मार्क्स गोस टू टीम सी। कैसे रखते हैं इसमें? आपका प्रश्न है 15 केजी द्रव्यमान की वस्तु, ध्यान से सुनना। ओके। An object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic possessed by the object? An object of mass 15 kg, 4 meter per second. An object of mass 15 kg is moving with a uniform velocity 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by object? 120 joule. That's right answer, 120 joule. 120 joules. कितना वाली क्या? एक टीम हमारे इन बच्चों के लिए इंग्लिश बहुत बढ़िया खेले हैं, और थोड़ा सा राउंड में जो मिस मैच रहा उसकी वजह से डिसअपॉइंटेड जरूर हो गए, लेकिन बी पॉजिटिव, होपलेस नहीं होना है। और आपके लिए भी जोरदार ताली की, ये भी बता दो, मैं भी बता रहा हूं।